जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, लास्ट क्लास में हमने आपको ट्रिगोनोमेट्री का पहला वीडियो रिलीज कर दिया पार्ट 1। उसको देखना ना भूले, ज़रूर देखें, तब आपको ये पार्ट समझ आएगा। दूसरी चीज़ कि इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें, बहुत कुछ सीखने को मिलेगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आप लास्ट वीडियो में देखे होंगे कि हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़े और रेशियो से रिलेटेड एक क्वेश्चन किए थे, जैसे लेवल वाइज। जैसे आप गेम में बढ़ते हैं कि हाँ ये लेवल थोड़ा स्टैंडर्ड और बढ़ता है, तो फिर आप उससे ज़्यादा टफ गेम खेलते हैं, तो उसी तरह ये मैथ में है। तो अब भाई हम लेवल 1 का क्वेश्चन कर रहे हैं। आज हम ये जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं, बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये आपके एग्जाम्पल 1 है। एग्जाम्पल 1 है NCERT बुक का, उसको हम सॉल्व करेंगे। आपको RD शर्मा का भी बहुत से स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाएंगे, तो प्लीज़ लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। अब ये देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। गिवन tan A = 4/3, फाइंड द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल A। मतलब आपको एक रेशियो आपको दे चुका है कि tan = है आपका 4/3, और आपको दूसरा बाकी जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है उसको हमको फाइंड आउट करना है। तो भाई बाकी आखिर कितने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, तो आपको 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हम बताए थे, जिसमें एक दे चुका है, तो बाकी हमें निकालना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या दिया, गिवन tan = 4/3, फाइंड द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल A। तो सॉल्व करने का तरीका, सबसे पहले आप गिवन लिखा कीजिए। गिवन क्या दिया है, tan A। क्या दिया है, tan A। tan A का मतलब ये हुआ कोई ट्रायंगल होगा, उसका एंगल A का ये बात कर रहा है। तो भाई किस एंगल का, तो एक हम ट्रायंगल ड्रॉ कर ले रहे हैं यहाँ पे, और राइट एंगल का तो ये बात नहीं करेगा, आपको पता है ये ऑलरेडी 90 डिग्री है यहाँ वाले एंगल का। तो हम किसी को, इसको A मान सकते हैं या इसको A, इसको B या इसको A। तो मान लीजिए इसको A ले लिए, या अगर आपका मन नहीं है तो इसको A ले लेते हैं और इसको B ले लेते हैं। यहाँ हो गया C। तो इसमें अब क्या आपका रिलेशन है इसको समझे। तो tan A दिया है 4/3, तो 4/3 का मतलब क्या हुआ। अगर दिमाग नहीं काम करे भाई कैसे निकालेंगे, क्योंकि सर तो बताएं कि हाँ P H ये सब वैल्यू होना चाहिए, परपेंडिकुलर का, हाइपोटेनस का, बेस का, तभी निकलेगा। तो यहाँ पे हम अपना कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, tan A = 4/3। तो आप सोचिए tan A का फॉर्मूला क्या होता है। tan A = क्या होता है बताइए, परपेंडिकुलर बाई बेस, P/B। तो परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, मतलब इससे अगर इसको कंपेयर करें तो P = हो गया 4 और B = क्या हो गया 3। मतलब परपेंडिकुलर आपका 4 और बेस क्या हो गया 3 हो गया। तो अगर हमें और बाकी अगर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं तो उसमें हाइपोटेनस की भी जरूरत पड़ेगी। फॉर्मूला आप याद रख के आए तो हाइपोटेनस के लिए सबसे पहले हम हाइपोटेनस निकालेंगे, तब आपका बाकी क्या होगा, बाकी के हमको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकलेंगे। तो उसमें कैसे करेंगे, परपेंडिकुलर 4, तो एंगल यहाँ है तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, ये आपको लास्ट क्लास में बताए थे। अगर यही हम यहाँ पे A माने रहते तब परपेंडिकुलर इसको कंसिडर करते, बट हम माने हैं यहाँ पे, तो इसका आपका क्या हो गया 4, वैल्यू कितना हो गया बेटा 4। और ये आपका AC, अब ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेस। ये कितना हो गया 3। हमको निकालना है हाइपोटेनस, निकालेंगे तभी तो बाकी आप रेशियो निकाल पाइएगा ना। तो हाइपोटेनस ये आपको पता होगा, इसमें रिलेशन आप पढ़े होंगे, नहीं पता है तो बता दे रहे हैं। इसका रिलेशन ये होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हमको सिर्फ हाइपोटेनस चाहिए, हाइपोटेनस के स्क्वायर का वैल्यू नहीं चाहिए। तो ये क्या होगा, H जब स्क्वायर हटता है इधर आता है तो इधर आपका रूट हो जाता है, तो ये हो जाएगा P² प्लस B²। आ गया समझ में। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये P² प्लस B² हुआ, तो हम P का यहाँ वैल्यू रखेंगे। P कितना है, तो P यहाँ पे 4 है। देखिए वैल्यू P दिया है, तो P का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, तो B का वैल्यू क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर। तो कितना है, इसको सॉल्व करते हैं। तो कितना है आपका √4 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है। बहुत बच्चों को दिक्कत होती है, पढ़ाते हैं तो पता चलता है। 4 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 16 होगा। भाई 16 क्यों, क्योंकि अगर किसी चीज़ मान लीजिए x का स्क्वायर कर रहा है, इसका मतलब होता है x × x। अगर x का क्यू कर रहे हैं, इसका मतलब इसको 3 बार मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह 4 करेंगे x का 4, तो 4 बार मल्टीप्लाई करना होगा।
तो सेम चीज़ यहाँ पे है कि 4 का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर मतलब 4 × 4 यानी 16। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका 16 प्लस 3 का स्क्वायर उसी तरह 3 3 जा 9। तो ये कितना है आपका 16 + 9 कितना हो गया 25। अब इसका रूट निकालिए। तो भाई रूट कैसे निकलता है, ये भी एक क्वेश्चन है। तो रूट कैसे, इसको आप फैक्टराइज कर सकते हैं। 25 को अगर फैक्टराइज कीजिएगा तो 5 5 जा 5 ऐसे करके हम इसको लिख सकते हैं √5 × 5। तो 2 के बदले 1 बाहर निकल जाएगा, तो यानी 5 क्या हो गया 5। तो आपका एज का वैल्यू निकल गया। अब आसानी से बाकी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकल जाएंगे। तो कैसे निकल जाएंगे, तो देखिए अब फॉर्मूला क्या होता है आपका, हमारा एज पता चल ही गया, बेस पता चल ही गया, परपेंडिकुलर पता चल ही गया। तो अब बाकी कौन कौन से ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बच रहा है, तो साइन। तो साइन थीटा नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ एंगल को आपको ए बताया, ऐसे लिख के थीटा बताया रहता तो थीटा लिख देते। तो यहाँ पे हम साइन tan ए है तो यहाँ साइन ए ही लिखेंगे। तो साइन ए का वैल्यू क्या होगा, साइन ए का फॉर्मूला आपका सेम जैसे साइन थीटा का होगा वैसे ही साइन ए का होगा। तो साइन ए का क्या होगा, अब साइन थीटा का फॉर्मूला पढ़ते होंगे तो क्या होगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो आपका परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर हमारा 4 है तो ये हो जाएगा 4। हाइपोटेनस कितना है 5 है तो 5 यानी साइन थीटा आपका साइन ए कितना आ गया 4/5। अब क्या बचा कॉस। तो कॉस ए क्या होगा, बेस बाई हाइपोटेनस होता है। क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस कितना है मेरा, तो बेस यहाँ पे 3 है तो यहाँ 3 लिख दिए, हाइपोटेनस 5 है तो 5 लिख दिए। यहाँ पे आया है क्योंकि हम इसको निकाले हैं तो हाइपोटेनस 5। ये भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकल गया। अब क्या आता है इसके बाद tan। तो tan ऑलरेडी दिया है तो इसको हमको निकालने की जरूरत नहीं है, ये तो क्वेश्चन में ही गिवन है। तो अब क्या आता है आपका कॉसेक थीटा। क्या आता है कॉसेक थीटा। तो आपको पता है साइन थीटा और कॉसेक थीटा में क्या रिलेशन होता है, कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है या साइन थीटा भी कॉसेक थीटा का उल्टा होता है। क्योंकि अगर हम आपके अपोजिट हुए तो आप भी तो ऑब्वियसली हमारे अपोजिट हुए। तो आप उससे डायरेक्ट इसको 5/4 लिख सकते हैं या आप डायरेक्ट फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। इसका उल्टा होगा फार्मूला यानी हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, क्योंकि साइन का फॉर्मूला है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो इनमें रिलेशन होता है साइन और कॉसेक में कि एक दूसरे के उल्टा होते हैं। तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। तो यहाँ हाइपोटेनस कितना हो गया 5 और परपेंडिकुलर क्या हो गया 4। अब नेक्स्ट ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या बन रहा है सेक थीटा। तो जो सेक होता है यानी सेक ए लिखेंगे यहाँ पे, सॉरी यहाँ हम थीटा लिख दिए, एंगल ए लिखिए यहाँ पे। अब यहाँ सेक ए हुआ तो सेक ए क्या होगा, तो भाई सेक और कॉसेक में ये रिलेशन होता है कि एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। तो ये पी b/h है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा h/b, यानी ये जस्ट उल्टा है इसके अपोजिट यानी 5/3। एच का वैल्यू 5 है 5, b का 3 है यहाँ पे देखिए 3। अब कौन सा बचा कॉट थीटा। क्या बचा कॉट थीटा, यानी कॉट ए लेंगे क्योंकि यहाँ थीटा के लिए एंगल ए लिया गया है। अब क्या हुआ आपका कॉट और टैन में ये रिलेशन होता है कि कॉट टैन का उल्टा होता है, रिवर्स होता है। तो यहाँ पे हम कॉट ए लिखे हैं तो यहाँ पे हम अब क्या कर देंगे इसका उल्टा यानी 3/4 लिख सकते हैं डायरेक्ट। लेकिन फार्मूला का यूज कर लीजिए। फार्मूला क्या होता है टैन का, टैन का होता है p/b, तो जस्ट इसका उल्टा कॉट का होगा यानी b/p। तो हम यहाँ b का क्या लिखेंगे, b आपका क्या है b है 3 लिख दिए और p क्या है p4 तो 4 लिख दिए। तो इस तरह आपके बाकी के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकल गए। तो ये क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए, नहीं समझ आए फिर से रिपीट करके देखिए। प्यारे बच्चों अभी आप हम लोग जस्ट एक क्वेश्चन किए, अब थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट, थोड़ा सा एडवांस कि हाँ अब क्या करना है। इस क्वेश्चन को देखिए कि इफ sin a = 1/3 इवेलुएट cos a प्लस tan a sec a। अब यहाँ कुछ नहीं, ये एक आपको इक्वेशन दे दिया कि हाँ sin a 1/3 है तो आपको इवेलुएट करना है cos a प्लस tan a इंटू sec a का वैल्यू क्या होता है ये निकालना है। सिंपल है, इसको देख के आपको डरना नहीं है। इसमें भी वही चीज़ आपका क्या दिया है गिवन लिखिए sin a इक्वल टू क्या होगा 1/3। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है, जस्ट हम पहले वाले क्वेश्चन में बताए ऐसे है। तो sin a का फॉर्मूला क्या होता है, sin a का अगर फॉर्मूला निकालिएगा तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो इस हिसाब से अगर इन दोनों को कंपेयर कीजिएगा तो p = 1 हो गया और h = क्या हो गया 3 हो गया, हाइपोटेनस हो गया क्या हो गया 3। अब यहाँ हमें क्या पता नहीं है, तो अगर और भी जैसे यहाँ पे हमको cos a, ये इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको सबका वैल्यू चाहिए, ऐसे सोचेंगे क्योंकि cos a इंटू यहाँ कुछ नहीं है मतलब इंटू है, आपस में ये गुना हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये cos a के प्लस tan a इंटू sec a है तो सबका वैल्यू निकालना है।
तो इसका वैल्यू निकालने के लिए हमको ऑब्वियसली तीनों हमको साइड का वो लेंथ चाहिए, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, तो हमको बेस भी चाहिए। तो फिर वही सेम चीज़ करेंगे। मान लीजिए ट्रायंगल है और ए, अगर हम यहाँ ए मान ले रहे हैं, यहाँ बी और यहाँ पे सी, तो इस हिसाब से हमारा परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा और हाइपोटेनस ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ए है तो इसके सामने वाले को हमेशा परपेंडिकुलर और ये क्या हो गया, बेस मानेंगे। तो अब देखिए परपेंडिकुलर कितना दिया, 1, तो मान लीजिए ये 1 है आपका, और क्या हो गया हाइपोटेनस 3, तो 3 दिया। तो भाई बेस पहले निकालेंगे, तो बेस कैसे निकालेंगे, तो सेम फार्मूला से आप एक फार्मूला से आप बहुत सारे फार्मूला बना सकते हैं। तो देखिए कैसे, तो रिलेशन आपको पता है एच एस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हमें निकालना क्या है, बी निकालना है। तो देखिए इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, अगर हमको बेस चाहिए तो बेस को अकेला छोड़िए, तो बाकी इसको इधर लाइए, तो ये प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी बी स्क्वायर। तो इतना इक्वल टू इतना, यानी बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर, तो ऐसे लिख देते हैं ना रिवर्स, कोई दिक्कत नहीं। अब बेस इक्वल टू क्या चाहिए, स्क्वायर हटा तो यहाँ पे आ गया एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए एच कितना दिया है आपका, एच हमारा 3 दिया है तो 3 का स्क्वायर माइनस पी कितना दिया है, पी 1 दिया है तो 1 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 का स्क्वायर 1, कितना आया, √8। तो 8 का रूट निकलता है नहीं भाई, कैसे निकलेगा, तो देखिए अगर इसको फैक्टराइज में 8 को ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 कितना हुआ, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। अब इसका आराम से निकलेगा रूट, यहाँ से 2 के बदले 1 बाहर निकालेंगे, यही तरीका होता है ना रूट निकालने का। तो इस पेयर के बदले 1 बाहर निकला तो 2 आ गया, और यहाँ पे अंदर में 2 बच गया, यानी 2√2, यानी हमको बेस का वैल्यू निकल गया। ये कितना है बेटा, 2√2, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए ये निकल गया तो आसानी से हम बाकी रेशियो निकाल सकते हैं। तो सभी निकालने की जरूरत नहीं, जो हमको इसको सॉल्व करने में जरूरी है उसी का वैल्यू निकालेंगे। तो कॉस ए है तो कॉस ए निकालेंगे। कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, साइन के बाद कॉस, कॉस इक्वल टू होता है बेस बाई हाइट, आपको याद होगा, सॉरी हाइट बोल रहे हैं, बेस बाई हाइपोटेनस। तो बी, अब बेस कितना है आपका यहाँ निकल गया, मतलब 2√2। हाइपोटेनस कितना है, तो हाइपोटेनस ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना हो गया 3, तो यहाँ 3। अब कॉस ए हो गया, अब इसके बाद क्या, कॉसेक ए का हमको जरूरी है, तो कॉसेक ए निकाल लिए भाई। तो कॉसेक ए इक्वल टू क्या होता है, जस्ट साइन का उल्टा होगा, तो साइन इक्वल टू पी बाई एच होता है, तो इसका क्या हो जाएगा एच बाई पी, मतलब हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, मतलब हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस का वैल्यू क्या है 3, यहाँ देखिए, और परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या है भाई, परपेंडिकुलर हमारा कितना आया 1, तो 1, तो 3/1 इक्वल टू 3, मतलब कॉसेक ए आपका 3 आया। अब हमें tan ए की जरूरत है, तो tan ए निकालेंगे। तो tan ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया, परपेंडिकुलर आपका दिया है 1, बेस कितना है बेस, तो हम बेस आएंगे, बेस सॉरी हाँ यहाँ निकाले थे, तो 2√2 यहाँ कर देंगे 2√2, ठीक है, यानी tan ए का निकल गया 1/2√2। अब आइए एक्सक्यूज मी, अब हम किसका वैल्यू निकालेंगे, हमको चाहिए सेक ए। तो सेक ए क्या निकलेगा, तो सेक इक्वल टू क्या होता है, जस्ट कॉसेक का उल्टा होता है सेक। तो कॉसेक इक्वल टू फार्मूला होता है बेस बाई हाइपोटेनस, तो सेक ए इक्वल टू क्या होगा, हाइपोटेनस बाई बेस। तो हाइपोटेनस का वैल्यू कितना है 3 रख देंगे, देखिए यहाँ पे, या यहाँ से भी आप ले सकते हैं। और बेस कितना है, बेस यहाँ 2√2 है, तो 2√2, ठीक है। अब इतना ही 4 का जरूरी था, तो बाकी हमको और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब आइए, मैं से नहीं मतलब किसका, कॉट ही एक बचा है ना शायद, तो उसका निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए इस इक्वेशन को रखिए, क्या दिया है, कॉस ए कॉसेक ए। तो देखिए ऐसे दिया मतलब आपस में ये दोनों मल्टीप्लाई है यहाँ पे, और कॉस ए का मतलब कॉस मल्टीप्लाई ए नहीं होता है, ए ऑफ कॉस ए होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्लस tan ए इंटू सेक ए। अब कॉस ए कितना है, तो भाई कॉस ए कितना है, तो देखिए कॉस ए आपका आया 2√3, तो यहाँ बस पुट करते जाएंगे वैल्यू इसको सॉल्व करने के लिए कि भाई कितना आया, तो कॉस ए 2√2, तो 2√2/3।
अब यहाँ चूंकि मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई दे दीजिए, ये दिख नहीं रहा है लेकिन ऑटोमेटिक अंडरस्टूड है कि वहाँ मल्टीप्लाई है। अब कॉसेक ए, तो कॉसेक ए आपका कितना है 3/1 यानी कि 3 आया था तो यहाँ 3 लिख देंगे। अब प्लस प्लस tan ए कितना है तो हम सॉल्व किया तो 1/2√2, 2√2 आया लिख दिए क्योंकि यहाँ tan है। मल्टीप्लाई, अब सेक ए है तो सेक ए कितना हो गया 3/2√2, तो ऐसे लिख देंगे। अब इसको सॉल्व कीजिए, सिंपल सा है। यहाँ देखिए यहाँ मल्टीप्लाई है, ऊपर है, यहाँ कुछ नहीं है मतलब नीचे 1 होता है तो उतना तो आप जानते हैं। तो ये 3 से 3 कैंसिल, यहाँ बचा क्या 2√2 प्लस, अब ये 3 1 जा 3 अपॉन 2√2 इंटू 2√2। अगर ये देखिएगा तो आपस में गुना हो रहा है ना, तो ध्यान दीजिएगा इसको कैसे करेंगे। बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं, ये सारे आपस में गुना हो रहे हैं। मतलब इसका मतलब ये है, यहाँ रफ वर्क के लिए 2 मल्टीप्लाई √2 क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई है, फिर मल्टीप्लाई 2√2, तो ये 2√2 का मतलब ये भी आपस में मल्टीप्लाई है। तो 2 2 जा 4 और ये √2 तो 2 बार √2 है, मतलब ये क्या हो जाएगा 2। अब भाई कैसे हुआ, तो √2 इसको समझ लीजिए इक्वल टू क्या हो जाएगा √2 मल्टीप्लाई 2, यानी 2 के बदले 1 बाहर निकलेगा। ठीक है, सिंपल। तो 2 के बदले 1 बाहर निकलेगा यानी 2, यानी कोई भी संख्या 2 बार रूट में होती है तो रूट हट जाता है, वो सिर्फ संख्या आ जाएगी, वो नंबर आ जाएगा। तो √2 इंटू √2 क्या हो गया आपका 2 हो गया। तो अब देखिए 2 2 जा 4 √2 2, तो ये कितना आ गया 8। आ गया समझ में। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 8। अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको याद होगा बेसिक, इसीलिए बेसिक बताते हैं, फिर यहाँ आसानी से आप कर सकते हैं सॉल्व। अब ये रफ है तो इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। अब यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो हम एलसीएम लेंगे 1 और 8 का। ये सिखाया है ना कैसे किया जाता है, नहीं तो फंडामेंटल का वीडियो पड़ा हुआ है, वहाँ आप जाके देखिए, आप सीख लीजिएगा, डरने की बात नहीं है, आप डेफिनेटली सीख लीजिएगा। तो 1 8 का अगर हम रेशियो निकालें तो 8 ही आएगा। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, सॉरी रेशियो, ये एलसीएम, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 8। ठीक है, अब कैसे करते थे आपको पता है, नहीं कुछ है नीचे 1 है तो 1 से इसको डिवाइड करेंगे, ये सब आपको पता है, फंडामेंटल में सिखाया है। तो 1 से 8 में डिवाइड करेंगे तो 8 आया, जो 8 आया इससे मल्टीप्लाई होता है, तो यानी 8 मल्टीप्लाई होगा 2√2 से, तो ये 2 जा 16 यानी 16√2, तो यहाँ क्या आ जाएगा 16√2। ठीक है, प्लस है तो प्लस दे दीजिए। अब यहाँ क्या है, नीचे 8 है तो 8 से 8 में डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1, कितना आएगा 1, तो 1 आया तो 1 3 जा कितना हो जाएगा 3। अब यही क्या होगा आपका आंसर हो गया। तो सिंपल सा आंसर आ गया, यानी 16√2 + 3/8। तो इतना बड़ा क्वेश्चन आपको देखने से लगा, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर आप जान रहे तो आसानी से इसको सॉल्व करते गए, आपको आसानी से मार्क्स मिल गया कि नहीं मिल गया प्यारे बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। आप वीडियो को देखना और भूलना नहीं भूलिएगा और लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, नए टाइप्स ऑफ क्वेश्चन के साथ, और लेवल 2 पे भी जाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो मिस नहीं कीजिएगा जो पढ़ने वाले बच्चे हैं। तो स्टे एट योर होम, बी सेफ, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।